अब आपको मैं बता देता हूं आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। अब मैं चल रहा हूं आपको क्या बताने, अब मैं चल रहा हूं आरोपी के और अभियुक्त के अधिकारों के बारे में। अपराधियों के पास भी अपने कुछ अधिकार हैं। क्या अधिकार है ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक अपराधी या जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके पास भी अपने कुछ अधिकार हैं। अभियुक्त किसे कहते हैं? अभियुक्त उसे कहा जाता है जिस पर अभी तक जो आरोप लगा है वो उस पर साबित ना हुआ, उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त। तो आरोपी के पास भी और अभियुक्त के पास भी, दोनों के पास कुछ अधिकार है। हमारा संविधान उन्हें भी कुछ अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? चलिए ये आपको मैं बताता हूँ, सुनिएगा। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगा है वह दोषी है ना। हमारे समाज की ये विडंबना है, हमारे समाज की ये विडंबना है कि किसी पे आरोप लगते ही हम उसे क्या मान लेते हैं? दोषी मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं, कभी कभी ऐसा होता नहीं है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे संविधान ने उन लोगों को भी कुछ अधिकार दे रखे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। मतलब जिनके ऊपर आरोप लगे हैं ना, उनको भी हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दे रखे हैं जिसके माध्यम से वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके और उनको भी स्वतंत्रता मिल सके। समझ में आई बात? आगे सुनो। लेकिन जब अब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। सुन लो, जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी नहीं ठहराता तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है। समझना एक बात, मेरे और आपके कहने से कोई दोषी नहीं हो जाएगा। दोषी व्यक्ति तब होगा जब उसे न्यायालय दोषी कहेगा। समझ में आ गई बात? अगर न्यायालय ने कह दिया कि आप पाक साफ हो तो आप पाक साफ हो, आप पाक साफ हो। फिर आई बात समझ में? आगे सुनो। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है और हर व्यक्ति को अपने आप को निर्दोष साबित करने का अधिकार है। हमारा संविधान हर व्यक्ति को, हर आरोपी को, हर अभियुक्त को ये मौका देता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। और इस चीज को करने के लिए हमारे संविधान ने 3 प्रावधान किए हैं। सुनना, व्यवस्थाएं। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। एक ही जुर्म की दो बार सजा नहीं दी जा सकती। मान लो मैंने एक मर्डर किया है तो उसी मर्डर के मेरे को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। समझ में? अंधा कानून पिक्चर देखी है? हाँ, अंधा कानून में अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी होता है, अमरीश पुरी जी को मार देते हैं। उनको, वो मरे नहीं होते फिर भी उनको सजा दी जाती है कि आपने इनकी हत्या की है। लेकिन जब वो जेल से छूट के आते हैं, देखते हैं कि अमरीश पुरी जिंदा है, तो अमरीश पुरी को मार डालते हैं, तो फिर उनको सजा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसी जुर्म की उन्हें दोबारा सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि पहले ही उन्होंने उस चीज की सजा काट ली, पहले ही उन्होंने उस अपराध की सजा काट ली है। तो एक अपराध की 2 सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक, आगे सुनो। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। समझ में आएगा? कोई भी कानून, ये जान लो, पिछली जिस दिन FIR हुई है ना, उस दिन से नहीं काउंट होगा। जिस दिन आप पर आरोप सिद्ध होगा ना, उसी दिन से आपको दोषी ठहराया जाएगा। उससे पहले तक आपको
आपको अभियुक्त कहा जाएगा, अपराधी नहीं कहा जा सकता। आपको अपराधी देखते होगे, जिसके ऊपर भी जिसका भी ट्रायल चल रहा होता है उसके हाथ में कभी हथकड़ी नहीं लगाई जाती। क्यों? क्योंकि वो अभी क्या है? अभियुक्त है, अपराधी नहीं है। अपराधी के हाथ में आप हथकड़ी लगा सकते हो, अभियुक्त के हाथ में नहीं। ये बात जान लो। तो अभियुक्त और अपराधी में अंतर समझे ना। जिस दिन FIR हो जाए उस दिन आपको, उसी दिन से आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। अपराधी तब माना जाएगा आपको जब आपके ऊपर वो जुर्म सिद्ध हो। कहाँ? न्यायालय में। समझ में आई बात? आपने देखा हो कभी अदालत गए हो तो आपने ये देखा होगा कि जिनके ऊपर भी जिनका जुडिशियल ट्रायल चल रहा होता है उनके हाथ में कभी हथकड़ी नहीं होती। उनके हाथ को पुलिस अपने हाथ से पकड़ के लेके चलती है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि वो अभी अपराधी सिद्ध नहीं हुई। वो क्या है? अभी अभियुक्त। समझ में आई बात? आगे सुनो, एक और है व्यवस्था। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। मतलब पुलिस को कोई वो नहीं मिल रहा है, एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो मुझे एज ए एविडेंस नहीं पेश किया जा सकता। मान लो मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे ये एज ए एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप मुझे एज ए एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर आपने जय भीम देखी होगी तो उस बंदे को जबरदस्ती मार के ये एक्सेप्ट कराने की कोशिश की जाती है कि मान ले कि तूने ही चोरी की है, लेकिन वो कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। तो हमारा संविधान ये कहता है कि आप किसी भी अभियुक्त को अपने खिलाफ एज ए एविडेंस पेश नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।